7 जनवरी 2025। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न: जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी प्रचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न: इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज्य तुम बच्चों के ही समझाते हो? उत्तर: इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज्य तुम बच्चों ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चे प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो, वह यह भी भूल जाते हो ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण है। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और यथार्थ खुशी भी रहे। बाप जो समझते हैं या समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युगी पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से ही खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल नदी गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई भी स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुश शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भाषणा गोप गोपियों से पूछो। तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भाषणा में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो सूक्ष्म से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनती है। हम ब्राह्मण हैं यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, तब तो वह कुख की संतान तुम हो, मुख्य वंशावली। तुम ब्राह्मणों की बहुत नशा होनी चाहिए। आया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितनी खुशी होती है। हमें पवित्र ब्राह्मणों के साथ का भोजन
खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वरद शिव निश्चय करने से ही बारिश हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेगी तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी करवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, मामे कम याद करो। जितना सहज है फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलता है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुराने से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगी उससे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा होना चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हें को तो बहुत खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेंट्री में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हें को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहो तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है, बस सबको ही पैगाम दो। मनमना भव आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है सदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए, रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी है। तुम समझते हो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह तुम अभी सीखते हो, सन्यासी तो हठ योगी है। वह पतितों को पावन बना न सके, ज्ञान है ही एक बाप के पास। ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुहा है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता। बाबा ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची फादर मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्र है, पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं। जो चिंतन करे, बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हें के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसीलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा
याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट्स पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चे की, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म बंधन में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख का बंधन में आए। यह भी अभी तुम समझते हो, हम बंधन में थे, अभी तुम दुख में हो, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में तीत हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो यह याद रहना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगी। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। घर आने के लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बात मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत में तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे, पहाड़ों पर जो सुना उनका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर प्रचिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शन में तुम कितने यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारे दूसरों धर्म वाले को भी सिर्फ इतना समझाया है कि बाप को याद करो, यह नहीं समझाना है कि यह मुसलमान है मैं फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझना है। आत्मा एक ही है। प्रदर्शन में समझते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास बहुत समय बिछुड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जवान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप ही कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी बेकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना। घाटा और जमा तो होता है नहीं। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना। जीत जमा हारना तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए।
बाप को याद करने से तुम बच्चों की खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप की गायन है। अव्यभिचारी बाप आकर तुम बच्चों को आपो ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं, यह भी जानते हो। हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होनी चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापिस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज्य है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग्य के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं मामे कम याद करो, चार्ट रखो। कितना चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फ़ायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो लिखेंगे सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसे करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए। यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पॉइंट नंबर 2, किसी को भी ज्ञान सुनाने समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया के मालिक बनना है। 7 जनवरी 2025 का वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन बाप समान अखंडित दानी परोपकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम रूप शांत सब में परोपकारी बनो, अपना त्याग कर दूसरे को नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का मुख बच्चों के मुख से समझे। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अशांत मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्तें समाप्त हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारण से सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। धारण से सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो।
अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेलिब्रेशन लेना नहीं है, सेलिब्रेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।